हेलो एवरीवन। आज हम वेलकम बैक टू टेक टॉक। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है वो इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनटू एन एरे। एरे एक कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक होता है जिसमें एलिमेंट्स फिक्स ऑर्डर में स्टोर होते हैं। मतलब मैं जब भी मेमोरी एलोकेट करूंगी मेरे एरे को, तो मेरे एरे को कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट होगी। उधर मिडल में कोई भी स्पेस नहीं छूटेगी। मतलब कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन एरे में होता है। सो कभी कभी हमें बीच में न्यू एलिमेंट ऐड करना होता है। जब मैं अपडेट करती हूँ मेरे एरे को, तो मैं एक एलिमेंट जब भी ऐड करती हूँ मेरे एरे में, तो वो मेरे लास्ट में ही ऐड हो जाता है। पर समझो कि मुझे बीच में न्यू एलिमेंट ऐड करना होता है, तो इससे हम कहते हैं इंसर्शन। मतलब एट एनी पोजिशन वी कैन ऐड एनी एलिमेंट, सो इट इज कॉल्ड एन इंसर्शन। फॉर दैट इंसर्शन हमें थोड़ा सा एक फॉर लूप यूज़ करना होता है, जो कि हम आज के वीडियो में देखेंगे कि वो क्या है, इसका उसका लॉजिक कैसे है। तो ये हम देखेंगे और एक्चुअल डिमॉन्स्ट्रेशन भी हम आज की वीडियो में करेंगे। ओके, सो इसमें एक चैलेंज होता है कि हम डायरेक्ट स्पेस के बीच में डायरेक्ट स्पेस क्रिएट नहीं कर सकते हमारे एरे में, क्योंकि इट इज़ अ कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। ओके, सो वी हैव टू शिफ्ट द एलिमेंट। हमें एरे के एलिमेंट्स जो है वो राइट शिफ्ट करने होते हैं, और जब भी हम एक एलिमेंट एरे से डिलीट करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, तब हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं। ओके, सो मैं अब आपको ये लॉजिक एक्सप्लेन करती हूँ, और इसके बाद हम एक्चुअल कोड डिमॉन्स्ट्रेशन भी देखेंगे। सो या लेट्स मूव इनटू द वीडियोस। Okay, now let's understand the logic of inserting an element inside an array in detail. Okay, सबसे पहले इंसर्शन में हम तीन चीज़ें डिफाइन करते हैं। एरे, पहला एरे, देन उसकी पोजीशन, मतलब हमें किस इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, और वैल्यू, मतलब कौन सी वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है 2, 3, 4, 5 एंड 6, और मुझे समझो कि एरे है मेरा। मैं एक्चुअल में आपको बहुत तो समझो मेरे पास एरे है 10, 20, 30, 40 एंड 50, और मुझे 30 के बाद 25 इंसर्ट करना है। सो पोजिशन विल बी इंडेक्स 2 और 3 डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट। सो फर्स्ट चेक वैलिड पोजिशन। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि पोजिशन वैलिड है या नहीं। सो इट इज़ पोजिशन नंबर 3। सो या हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर पोजीशन आउट ऑफ रेंज हो जाए, मतलब हमारा एरे समझो 5 है या 10 है, और हमारी पोजीशन है 12 या 13, सो इट इज़ आउट ऑफ रेंज। सो हम उधर इंसर्ट नहीं कर सकते एरे को। और पोजीशन आउट ऑफ, जैसे नेगेटिव या बहुत आगे, मतलब नेगेटिव भी हमारे एरे की इंडेक्स हो सकती है, तो उधर हम इंसर्ट नहीं कर सकते। सो फर्स्ट फ्री स्पेस और शिफ्टिंग एलिमेंट्स। अब मेन पार्ट मतलब शिफ्टिंग एलिमेंट्स, मतलब हमें एरे में जो एलिमेंट्स है वो राइट शिफ्ट करने हैं, ताकि हमारा जो 25 है वो उसमें इंसर्ट हो सके। सो एरे का साइज फिक्स्ड होता है, सो बीच में हम डायरेक्टली गैप हमें नहीं मिलता, सो हम डायरेक्टली उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। सो इसलिए हम राइट शिफ्ट करते हैं। वी स्टार्ट शिफ्टिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द एंड ऑफ करंट एरे टुवर्ड्स द पोजीशन वेयर वी वांट टू इंसर्ट। एग्जांपल, अगर एन 5 है, मतलब मेरे एरे की साइज जो है वो 5 है, मीन्स 5 एलिमेंट्स उसमें है। सो लूप लॉजिक समझिएगा, मतलब हमारा जो आई है वो एन से स्टार्ट होगा। ओके, हमारा जो आई है वो एन से स्टार्ट होगा, और इट विल गो टिल आई इज ग्रेटर दैन पोजिशन। मतलब मेरा आई है वो एन है, और जब तक मेरे पोजिशन से बड़ा मेरा आई है, तब तक ये लूप चलेगा। ओके, मूव एलिमेंट वन स्टेप राइट, मतलब कॉपी कोड। मतलब क्या कि हमारे जो एलिमेंट्स है वो राइट शिफ्ट हो गए, मतलब वन स्टेप आगे हो गए। मतलब मेरे 10, मतलब मुझे किधर इंसर्ट करना है, 30 पर। ओके, सो इधर जब मेरे 25 इंसर्ट होगा, तब मेरा 30 की जो इंडेक्स होगी, सॉरी, मुझे 40 पर इंसर्ट करना है, क्योंकि 0, 1, 2 और 3। सो मुझे 40 की जगह 25 इंसर्ट करना है, तो मेरा जो एरे की इंडेक्स होगी वो वन स्टेप आगे होगी। मतलब 40 की जो इंडेक्स हो जाएगी वो हो जाएगी 4। सो एयर ऑफ आई इज इक्वल्स टू एयर ऑफ ए आई -1। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम ऊपर से शिफ्ट करेंगे, दैट इज लेफ्ट टू राइट, टू ओवर राइट, तो ओवर राइट हो जाएगा। इसलिए शिफ्ट ऑलवेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होता है, मतलब राइट टू लेफ्ट, मतलब मुझे राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करना है। मैं अगर लेफ्ट से राइट तक शिफ्ट करूंगी, तो मेरा एरे जो है वो ओवर राइट हो जाएगा। इसलिए शिफ्ट ऑलवेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होता है। दिस इज द की लॉजिक बिहाइंड द इंसर्शन, दिस इज द मेन लॉजिक। सो स्टेप 3 इज इंसर्ट द वैल्यू। ओके, सो शिफ्टिंग के बाद पोजीशन फ्री हो जाती है। फिर हम सिंपली असाइनमेंट करते हैं, मतलब एयर ऑफ पोजीशन इज इक्वल्स टू वैल्यू, मतलब वैल्यू में जो भी होगा एलिमेंट, वो पोजीशन में मेरा इंसर्ट हो जाएगा। और स्टेप 4 इज इंक्रीज द साइज, मतलब एरे के लॉजिकल साइज को n++ से इंक्रीज कर सकते हैं। अब एरे में न्यू एलिमेंट ऐड हो चुका है। सो
अब हम उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। सो इस प्रोसेस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वी गो ऑफ एन, बिकॉज इन वर्स्ट केस हमें सभी एलिमेंट शिफ्ट कर पड़ सकते हैं। मतलब मुझे जो मेरे अरे एलिमेंट है वो समझो कि जीरोथ पोजिशन में ऐड करना हो, तो वर्स्ट केस हमें सभी एलिमेंट शिफ्ट करने पड़ सकते हैं। सो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस इंसर्टिंग एन एलिमेंट इज अ वी गो ऑफ एन। सो हम क्विकली एक डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं। सो लेट्स टेक अ क्विक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट फ्लो। सो मेरा एरे है 10, 20, 30, 40 और 50। मुझे वैल्यू इंसर्ट करनी है 25। ओके, और पोजीशन है मेरी समझो 2। ओके, मैं इधर 2 की जगह 2 करती हूँ, तो ये मैं कट करके इधर लिखती हूँ पोजीशन 2। ओके, सो पोजीशन है 2। सो बिफोर शिफ्टिंग मेरा जो एरे है वो है 10, 20, 30, 40 और 50। और आफ्टर शिफ्टिंग वो क्या होगा, AR ऑफ 5 इक्वल्स टू AR ऑफ 4। मतलब क्या कि ARR ऑफ 4 की जो वैल्यू है वो मेरे ARR ऑफ 5 में हो जाएंगी। मतलब एरे के 4th इंडेक्स में जो मेरी वैल्यू है वो मेरी असाइन होगी एरे के 5th इंडेक्स पर, और ऐसे ही आगे 3rd इंडेक्स की वैल्यू 4th इंडेक्स पर, सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू 3rd इंडेक्स पर। मतलब क्या होगा 50, 40 और 30। नाउ एरे बिकम्स 10, 20, 30, 30, 40 और 50। सो हमें इंसर्ट करना है वैल्यू। मतलब हमने क्या पहले किया, ओवर राइट की वैल्यू लेफ्ट से शिफ्टिंग करनी स्टार्ट की राइट तक, तो मेरी एरे की वैल्यू है जो कि है 30, वो ओवरराइट हो चुकी है। अब मुझे इंसर्ट करना है 25 किस जगह पर, तो 30 जो मेरा ओवरराइट हो चुका है उसके एक जगह पर मुझे मेरे इंसर्ट करनी है 25। सो इंसर्ट वैल्यू हमने AR ऑफ 2 पर की 25। सो मेरे एरे हो गया 20, 10, 20, 30, 25, 30, 40, 50 एंड साइज इंक्रीज हो गई 1 से। ओके, सो दिस इज द लॉजिक। तो हम ये लॉजिक अब हम प्रैक्टिकल कोड में देखेंगे। I hope you like this today's video. If you liked it, please do subscribe to this channel, like this video, share with your friends, and see you in the next video.